जब से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि एक जात विशेष के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और अब तो इसमें जो ब्राह्मण समाज के साधु संत हैं वो भी इसमें आकर अपना बयान दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि भरत तिवारी की जो हत्या हुई वो सही था, लेकिन सवाल मेरा आप लोग से ये है, सभी लोगों से, कि आखिर कब तक एक जात विशेष की राजनीति करते रहेंगे। आखिर और जातों की हत्या होती है तो इसी तरह आप लोग एकजुटता क्यों नहीं दिखाते हैं और न्याय की मांग क्यों नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह से एक जाति विशेष का भीड़ दिखाकर या अपने लोगों को इकट्ठा कर कर आप न्याय तक पहुंच पाएंगे? आप नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हमें न्याय मिल गया, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब दूसरे लोगों की हत्या होती है, दूसरे जातियों की हत्या होती है, तो आप इस प्रमुखता के साथ नहीं आते हैं। और यही कमी है कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर सचमुच आप चाहते हैं कि गलत का विरोध हो, न्याय मिले, तो किसी भी जाति की हत्या हो, तब आप जात नहीं देखिए। आप इसी तरह एकजुट होइए और खुलकर प्रशासन के खिलाफ आइए, शासन के खिलाफ आइए और उनकी न्याय की बात कीजिए, तभी आपको न्याय मिलेगा। लेकिन अगर हर लोग जाति विशेष की बात करके न्याय के लिए रोड पर आएंगे तो न्याय तो किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, आपको जांच के नाम पर समय दिया जाएगा, जांचें होंगी और वो फाइल जांच में ही अटक कर रह जाएगा, क्योंकि सरकार भी आपकी मंशा को भली भांति समझती है और जानती है कि आप जात के नाम पर बटे हुए हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं, लेकिन जब दूसरी जातियों की हत्या होती है तो पता नहीं आपका हिंदुत्व कहाँ समा जाता है। आज जिस तरह से सारे ब्रह्म समाज के नेता, साधु संत जिस तरह से भरत तिवारी के लिए आवाज उठा रहे हैं, काश इसी तरह से जितने भी देश में फेक इनकाउंटर होते हैं, चाहे किसी भी राज्य में होता है, अगर इसी तरह से लोग सवाल उठाने लगे, इसी तरह से प्रशासन को घेरने लगे, इसी तरह से न्याय की बात करने लगे, तो मैं कहता हूं कि किसी निर्दोष मैं कहता हूं कि किसी भी बेगुनाह की जान नहीं जाएगा। और सरकार तब डरेगी और प्रशासन के लोग भी डरेंगे कि नहीं, हमें किसी का हत्या नहीं करना है। आज जितने भी उनके जात के बड़े बड़े नेता लोग रैली निकाल कर उनके घर जा रहे हैं, काफिला लेकर जा रहे हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है। भरत तिवारी इतने दिनों से आवाज उठा रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या जो लोग आज भरत तिवारी के यहाँ जा रहे हैं उन तक भरत तिवारी का वीडियो नहीं जाता था? उस समय उचित नहीं था कि एक बार भरत तिवारी के जिंदे रहते उनसे लोग मिल लेते और उनकी बातों को सुनते, पूछते कि हाँ बताओ तुम्हारा क्या मांग है, तुम्हारी क्या दिक्कत है। और ये बात आज जैसे वो प्रमुखता से रैली निकाल कर या उनके घर जाके या उनके गांव जाकर दर्शा रहे हैं, यही संसद में या सदन में दिखाते तो आज एक माँ का लाल बच जाता, एक भरत तिवारी बच जाता। लेकिन इन बातों से किनको मतलब है? सबको अपने अपने हिसाब से अपना अपना रोटी सेकना है और हर लोग को अपना अपना राजनीति करना है। और मैं तमाम नौजवान बंधुओं से कहना चाहता हूं, आप किसी जाति विशेष के हो, कभी भी कुछ लोग आपको इतना आक्रोशित कर देंगे कि लगेगा कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हथियार उठाने की बात करेंगे, मरने की बात करेंगे, लेकिन आप सतर्क रहिएगा, ये लोग सिर्फ कहना जानते हैं, करेंगे नहीं। और नौजवानों में एक कमी होती है या कहिए कि उनकी खूबी होती है, वो किसी भी बात को बहुत जल्दी मान लेते हैं, समझ जाते हैं और उनके लगता है कि अब न्याय का यही तरीका है। कभी भी आप गलत तरीके से हथियार नहीं उठाइएगा।
क्योंकि ये दर्द सिर्फ भरत तिवारी के माँ बाप और उनके भाई जानते होंगे, और इस दर्द से किसी को मतलब नहीं है। भले लग रहा है कि लोग साथ हैं, तो उस वक्त लोग कहाँ थे जब भरत तिवारी लोगों के लिए आवाज उठा रहा था? अगर उस समय लोग इसी तरह साथ होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भरत तिवारी की हत्या नहीं होती। और इतना ही नहीं, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जब तक जाति विशेष की राजनीति करेंगे, जाति विशेष की हत्या होने पर भीड़ लगाएंगे, तो सच मानिए किसी को न्याय नहीं मिलेगा। और शासन भले मिलेगा, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि हमने सरकार को घेर लिया है, हमने सरकार को झुका दिया है, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। सरकार वही करती है जो उसे करना होता है। तो जब भी किसी इंसान की बेगुनाह की इनकाउंटर हो, फेक इनकाउंटर हो, तो आप इसी तरह से एकजुट होइए। मजाल नहीं है कि कोई सरकार आपकी बात को नहीं मानेगा और आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो एक बार मेरी बातों को आप लोग जरूर सोचिएगा, समझिएगा। और खासकर मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि कभी भी आप किसी के बहकावे में मत आइएगा।